नंबर 1 इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? तो किसी चीज़ में कुछ लिखा हुआ रहे, कुछ छपा हुआ रहे, उसे इंस्क्रिप्शन। जैसे किसी पत्थर में किसी का नाम या किसी राजा का नाम लिखा हुआ है, उसे कहते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी एंड द पर्सन हु स्टडीड इट इज एपिग्राफिस्ट। यानी साइंस का वो शाख जो साइंस का वो ब्रांच जो इंस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, उसे कहते हैं एपिग्राफी। और जो पर्सन, जो शख्स स्टडी करता है इंस्क्रिप्शन के बारे में, उसे कहते हैं एपिग्राफिस्ट। काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के मुख्य तौर पर दो भाग होते हैं। नंबर 1 फॉरेन इंस्क्रिप्शन, नंबर 2 इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन। चलिए जानते हैं कुछ खास फॉरेन इंस्क्रिप्शन के बारे में। सम इम्पोर्टेंट फॉरेन इंस्क्रिप्शन। नंबर 1 बॉक्सोकी इंस्क्रिप्शन, जिसे खोजा गया था 1380 BC में, जो तुर्की और एशिया माइनर में पाया गया था। द अर्लीस्ट डिसिफरेबल यानी रीडेबल इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग इंडिया इज बॉक्सोकी इंस्क्रिप्शन which was discovered in 1906 AD by German archaeologist Hugo Wickler। भारत का सबसे पहला पढ़ा जाने वाला इंस्क्रिप्शन बॉक्सोकी इंस्क्रिप्शन है, जिसे 1906 ईस्वी में खोजा गया था एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट होगो विकलर के द्वारा। द इंस्क्रिप्शंस मेंशन 4 वैदिक डिटीज इंद्रा, मित्रा, वरुण एंड नतासिया डेटिविज अश्वनी कुमार एज अ गॉड डिटीज ऑफ अकूट। बॉक्सोकी इंस्क्रिप्शन हमें बताता है 4 वैदिक डिटीज, वैदिक देवता के बारे में। नंबर 1 इंद्रा, नंबर 2 मित्रा, नंबर 3 वरुण, नंबर 4 नतासिया जो कि अश्वनी कुमार है। एज अ गॉड डिटीज ऑफ कोड, जिसे भगवान का क्या रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। दीज गोड्स आर ऑल्सो मेंशन इन द ऋग वेदा। Thus, Bozevsky inscription proved that Asia Minor was the original homeland of Aryan। ये चारों देवता का नाम ऋग्वेदा में भी है, जिससे बोसोकी इंस्क्रिप्शन ये साबित करता है कि एशिया माइनर आर्यन का ओरिजिनल होमलैंड, अपना असल घर था। अब व्हाट इज आर्यन? तो पुराने ज़माने के इंडिया और ईरान के लोगों को इंडो आर्यन को आर्यन कहा जाता था। पुराने ज़माने में इंडिया और ईरान, नॉर्दर्न इंडिया और ईरान के लोगों को आर्यन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स इट कन्फर्म्स द कंट्रोल एशियन सेंट्रल एशियन थ्योरी। यानी सेंट्रल एशियन थ्योरी सही है, इस बात की दलाइल सबूत पेश करता है। इट इंडिकेट्स द ट्रांजिशन ऑफ आर्यन फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया वाया राम। ये भी दिखाता है, ये भी दर्शाता है कि जो आर्यंस थे वो ईरान के जरिया सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। बेहिस्तान इंस्क्रिप्शन 520 टू 518 BC, नक्शा रुस्तम इंस्क्रिप्शन 515 BC, दोनों को ही ईरान से निकाला गया था। These two inscriptions are concerned with the reign of Persian Iranian Emperor Darius I। ये दोनों ही इंस्क्रिप्शन यानी बेहतर इंस्क्रिप्शन और नक्शा रुस्तम इंस्क्रिप्शन इरानियन एम्परर दारिस वन से मुताल्लिक के बारे में है। According to Behistun inscription, Darius I annexed the Gadar, that is Gandhar, and the Shatagu, that is Sapt Sindhu, and after annexion he constituted this area in 20th Strapi, that is province of his empire। बेहिस्तान इंस्क्रिप्शन के मुताबिक दारिस वन ने गंधार और सप्तसिंधु को मिलाकर 20वां स्तरापी बनाया था, जो कि एक उसकी राज का प्रोविंस रियासत था। According to नक्शाए रुस्तम इंस्क्रिप्शन, पर्शियन एम्परर दारियस वन possessed the Hindu, that is सिंधु वैली। नक्शा रुस्तम के मुताबिक पर्शियन यानी ईरानियन एम्परर दारिस वन का कब्जा हिंदू यानी सिंधु वैली में भी था।